हमारा देश कृषि प्रधान देश है। बिना शेड की फैक्ट्री है हमारा देश, ऐसा महात्मा गांधी ने एक बार कहा था। वजह, हमारे देश में किसान जिस तरीके से कश्मीर से कन्याकुमारी तक धरती की सेवा करते हैं, अन्न उपजाते हैं, लोगों के लिए पेट भरने का जरिया बनते हैं, ये हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन अब उसी खेती पर संकट है। संकट इंटरनल नहीं है, कोई बाहर से आक्रमण हुआ हो ऐसा भी नहीं है। खुद कुदरत इसलिए समस्या बनी हुई है क्योंकि प्रशांत महासागर का जो तापमान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और उसकी वजह से हमारी खेती को कमजोर कर रहा है मजबूत होता हुआ एक तूफान जिसका नाम है अल नीनो। ये अल नीनो ही है जो हमारे देश में मॉनसून की गति को न सिर्फ बिगाड़ रहा है बल्कि स्थितियां ऐसी पैदा कर रहा है कि सूखा पड़ सकता है। जो बरसात शुरू हो जानी चाहिए थी वो रुक सकती है, नहीं हो सकती है। बादल अपनी राह बदल सकते हैं या बादल न पहुंचें जहां पर उन्हें बरसना है। ऐसी स्थिति ये अल नीनो तूफान बीच में डग्गामारी करके पैदा कर रहा है, जिसकी वजह से गंभीर संकट हमारे देश की खेती पर पड़ने वाला है। गर्मी लगातार बढ़ रही है, इस बात को भी आप महसूस कर रहे होंगे। आसमान में बादल आते हैं लेकिन चले जाते हैं। हर दिन लगभग ऐसी स्थिति बनती है कि लगता है कि गर्मी इतनी पड़ी है तो पानी भी बरसेगा, लेकिन बादल के आने के बावजूद पानी बरसता नहीं है। यही काम कर रहा है अल नीनो। इसका पूरा गणित हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से यह काम कर रहा है। सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि अल नीनो है क्या और यह भारत के मॉनसून को प्रभावित कैसे करता है। प्रशांत महासागर में हवाओं के प्राकृतिक संतुलन में जो बदलाव हुए हैं, भारत पहुंचने वाले मॉनसूनी नमी में कमी आई है, कई क्षेत्रों में कम बारिश की संभावना जगी है और सूखे जैसी स्थिति बनने का खतरा हो गया है। खेती और जल संसाधनों पर इसका असर पड़ेगा। प्रशांत महासागर का पानी सामान्य से ज्यादा गर्म है। बेसिक रीजन इसका यही है। इतिहास बताता है कि जब भी अल नीनो मजबूत हुआ है तो भारत में मानसून और खेती बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। इस बात को हमें समझना होगा कि इस अल नीनो के जरिए हम पर किस तरीके की आपदा कुदरत से आ रही है। 1965-66 में गंभीर सूखे की जो स्थिति बनी वो इसी अल नीनो की वजह से बनी थी। 72-73 में देश के कई हिस्सों में सूखा पड़ा और 2002 में खरीफ का उत्पादन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था। तभी भी अल नीनो का ही प्रभाव था। 2009 में भी कमजोर मानसून से कृषि हमारी प्रभावित हुई। इसके साथ साथ 2015-16 में कई राज्यों में पानी का संकट हुआ, सूखा जैसी स्थिति बनी। कारण अल नीनो। 2023 में भी अल नीनो का असर दिखा कई राज्यों में और खेती हमारी प्रभावित हुई। ये स्थिति जब जब पैदा हुई है, आप अगर सामान्य रूप से गौर करें, जो तारीखें हमने बताई, जो साल आपको बताए, वो साल ऐसे थे जब दुनिया किसी न किसी युद्ध की विभीषिका से जूझ रही थी। चाहे वो 65 का दौर रहा हो या फिर 71-72 का दौर रहा हो, 2022-23 यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ कोरोना के बाद से। इसी तरीके से इस समय मिडिल ईस्ट में जो जंग छिड़ी हुई है, ये प्रशांत महासागर का तापमान बढ़ा रही है। इस वजह से अल नीनो अपना असर एक बार फिर से इस देश पर
मॉनसून के प्रभावित करते हुए दिखा रहा है। हालांकि वैज्ञानिक ये मानते हैं कि अब हालात पहले जैसे नहीं, अलग अलग क्षेत्रों में अल नीनो का असर भी अलग अलग तरीके से ही दिखाई देता है। मॉनसून की शुरुआत असर कैसे देखेंगे आप, थोड़ा सा कमजोर सी दिखाई देती है। जून में कई क्षेत्रों में कम बारिश हो रही है। उत्तर भारत पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने की आशंका है। खेती भी सबसे ज्यादा यहीं पर होती है। मध्य भारत में अन्य मौसम प्रणालियां सक्रिय हो जाती हैं क्योंकि दो तरफ से समुद्र आकर के उनको रोक बनता है। बंगाल की खाड़ी से जो सिस्टम बनता है वो भी कई जगहों पर बरसात कर देता है पूरब में, और इधर जो पश्चिम में अरब सागर से जो मानसून उठता है वो बाकी देश में आता है। लेकिन यहाँ उत्तर भारत में खासतौर से जो मैदान के इलाके हैं वहां पर इसका प्रभाव साफ साफ ऐसे दिखाई देता है कि बादल यहां तक पहुंचते पहुंचते, मानसून यहां तक पहुंचते पहुंचते कमजोर हो जाता है और फिर बादल बरस नहीं पाते। यही वजह है कि हमें आसमान में बादल दिखाई तो दे रहे हैं लेकिन बरस नहीं रहे हैं। कम बारिश का असर सबसे ज्यादा खेती पर होगा। पशुपालन और खेती दोनों के लिए चुनौती बनेगा। हमारी खेती पर अल नीनो का क्या प्रभाव पड़ता है ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। देश में बड़ी आबादी है जो कृषि पर निर्भर है। कृषि भूमि भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है और ये दोनों ही चीजें बारिश पर निर्भर हैं। धान और कपास जैसी फसलें प्रभावित हो सकती हैं। खरीफ की बुआई पर भी असर पड़ सकता है, उसकी रफ्तार धीमी हो सकती है। चारे की उपलब्धता वो भी कम हो सकती है अगर पानी न बरसा। जानवरों पर असर पड़ेगा। पशु गर्मी से तो परेशान हैं ही, अगर चारा भी नहीं मिला तो उनको भूखों मरने की स्थिति पैदा होगी और हमें आपको दूध की कमी होगी। ये अपने आप में ऐसे मसले हैं जिससे हमारा देश दो चार होने जा रहा है अगर बरसात ठीक तरीके से नहीं होती है। अब उधर मिडिल ईस्ट की लड़ाई, तेल के दाम और बाकी चीजें, माल ढुलाई, उसका असर महंगाई पे, और यहां अगर मॉनसून ढंग से नहीं आया, कुदरत ने अपना कहर दिखाया तो उसके बाद डबल रफ्तार से महंगाई। तो आप तैयार रहिए। अगर इस तरीके की स्थिति बनती है तो आपको क्या करना है ये बेहतर पता है। अब क्या देश में अनाज की कमी होने वाली है? फिलहाल इस बात को पूरी दावे से कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है कि हमारे देश में किसी को भूखों मरने की नौबत आ जाए या हमारे पास अनाज कम होगा। देश में पर्याप्त मात्रा में गेहूं और चावल के भंडार मौजूद हैं। सरकार लगातार गोदाम में अनाज को सुरक्षित रखने के प्रयास कर रही है और अनाज गोदाम में सुरक्षित है भी। दालों का भी बफर स्टॉक हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा भूखमरी या किसी बड़े संकट की आशंका नहीं है। लेकिन चूंकि इस तरीके की स्थितियां बनी हैं, ऐसे में कुछ सूखा प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय परेशानी जरूर हो सकती है, जिसके लिए हमें सतर्क रहना होगा। जरूरत पड़ने पर सरकार के पास हस्तक्षेप का भी विकल्प है। सरकार अपनी तरफ से उन राज्यों की या उन इलाकों की मदद भी करती है, कर सकती है। इसके साथ साथ हमें यह भी देखना होगा कि जिस तरीके से हम अन्न की बर्बादी करते हैं, बिजली की बर्बादी करते हैं, डीजल पेट्रोल को हम लोग गाड़ियों में सफर करते हुए कितनी बार यूं ही खर्च करते हैं, उन चीजों को हमें शायद अब किफायत से चलाने की अपनी सोच बनानी होगी ताकि ऐसी स्थितियां अगर आए तो हम उससे पार पा सकें। हालांकि अनाज संकट भले ना हो लेकिन महंगाई बढ़ सकती है, इससे भी इनकार नहीं है। खाद्यान्न का संकट भले ना हो लेकिन महंगाई तो बढ़ेगी, इस बात की आशंका है। सब्जियों और दालों के दाम बढ़ सकते हैं। अगर पैदावार नहीं हुई तो जो रखा है अगर आपने वो खाना शुरू किया तो महंगा मिलेगा। दूध और डेयरी के उत्पाद भी महंगे हो सकते हैं। खाद्य महंगाई में बढ़ोतरी संभव है। इस बात के लिए देश को तैयार रहना होगा। बाजार में सट्टेबाजी भी कीमतें बढ़ा सकती है। बहुत बड़ा वायदा कारोबार होता है हमारे देश में। अगर ये वायदा कारोबार अपनी पे आ गया तो ये भी एक आर्टिफिशियल तरीके से महंगाई बढ़ाता है, जो एक्चुअल
रूप में उपभोक्ता को परेशान करती है। वैसे संभावित संकट को देखते हुए सरकार ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। सरकार का जो एक्शन प्लान है वो भी हम आपको बताते हैं। जिस तरीके से अभी स्थिति बनी हुई है उसमें सरकार के लिए जरूरी यह है कि कृषि मंत्रालय लगातार इस बात की समीक्षा करे, संवेदनशील इलाकों की पहचान करे और सरकार ये करना शुरू कर चुकी है। सूखा रोधी बीजों का भी इंतजाम अगर सरकार कर ले जाती है, जल संरक्षण, जितना भी पानी बरसे अगर हम वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए उसको रोक पाते हैं तो ये बेहतर विकल्प होगा। वैकल्पिक फसलों की भी सरकार ने सलाह दी है कि अगर कोई ऐसी स्थिति बन ही रही है जहां हमें कुछ सामान बाहर से मंगाना पड़े तो हमारे देश में हमारे किसान उन फसलों पर चले जाएं जिसमें पानी कम लगता है। उसका परिणाम यह होगा कि हम जो पैदावार करेंगे उसकी जरूरत भी दुनिया में कहीं ना कहीं किसी ना किसी देश को होगी, तो वो हम निर्यात कर लेंगे और जो बदले में हमें चाहिए है हम उसको आयात कर पाएंगे। इस तरीके का एक बफर सिस्टम चलता है दुनिया में। कुल मिलाकर अल नीनो भारत के लिए चिंता का विषय है, लेकिन बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। देश के पास पर्याप्त खाद्यान्न भंडार है, बेहतर तकनीक और मजबूत सरकारी तैयारियों के जरिए हम इस पार निकल जाएंगे, इस मुसीबत से भी पार निकल जाएंगे। महंगाई और खेती पर जो असर पड़ने वाला है उसको संभालने की कोशिश हो रही है। नजर मॉनसून पर है कि अगली चाल उसकी किस तरीके की होगी। ये अपने आप में हमारे देश की जो तैयारियां हैं या जो परिस्थितियां हैं उसका आकलन